प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। ग्रहों में राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल की राशि को छोड़ेंगे और देव के गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। सभी ग्रहों की तीन स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, जब वे उच्च राशि के होते हैं। दूसरा, जब वे ग्रह अपनी नीच राशि के होते हैं। तीसरा, जब अपनी राशि में होते हैं। मूल कुंडली में भी और ग्रही गोचरी दृष्टिकोण से भी यही स्थितियां महत्वपूर्ण है। लेकिन सूर्य देव की एक और स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जब ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं, चाहे ये धनु राशि में प्रवेश करें अथवा मीन राशि में प्रवेश करें। जैसे ही ये धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ हो जाता है, जिसे धनुर्मास भी कहते हैं। धनुर्मास वह मास है जिसमें विवाह या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्तों का अभाव हो जाता है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से यज्ञ करना, पूजा करना, हवन करना, इष्ट देव को याद करना, अनुष्ठान करना, यह श्रेष्ठ फल प्रदायक माना जाता है। अर्थात मांगलिक कार्य में अवरोध होता है, उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिलते, लेकिन धर्म के कर्म के लिए शुभ मुहूर्त आरंभ रहते हैं, खुले रहते हैं। तो क्या महत्वपूर्ण है इसमें और किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे जब ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य देव? तो ग्रहों में राजा हैं, वर्ष के प्रत्येक माह में एक माह तक एक राशि में गोचरी संचरण करते रहते हैं। 12 राशियों में 12 राशि, 12 महीना वर्ष का, तो लगभग एक महीने तक एक राशि में रह करके चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। वर्तमान में ये देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। कहां से? मंगल की राशि से, वृश्चिक से। तो 16 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को सूर्योदय बाद शाम को 6:53 के बाद से ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 14 जनवरी 2023 की रात में 2:53 तक धनु राशि में रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल होने के कारण मकर संक्रांति खिचड़ी का जो महान पर्व है वह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो 14 जनवरी की रात तक धनु राशि में जब ये रहेंगे तो मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, साथ ही स्वतंत्र भारत में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानेंगे। तो स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है, कर्क राशि की बनती है। ऐसे में लग्न के अनुसार देखा जाए तो चतुर्थानी सुख के कारक होकर के अष्टम में जा रहे हैं, और चंद्र राशि के अनुसार देखा जाए तो कर्क के अनुसार तो छठे भाव में जा रहे हैं, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में सूर्य की मजबूत स्थिति नहीं कही जाएगी। तो सारी व्यवस्थाओं पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? तो धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ फल प्रदान करेंगे, धर्म कर्म में रुचि अभिरुचि बढ़ाएंगे। आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि होगी। धन पर दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई देगी। यद्यपि अवरोध के साथ ही वृद्धि होगा, लेकिन वृद्धि जरूर होगा। राजनेताओं के मध्य वाक युद्ध की स्थिति भी बनेगी। आम जनमानस में थोड़ा सा रोष की स्थिति बन सकती है। गृह और वाहन सुख को लेकर के सरकार द्वारा कोई नया निर्णय लिया जा सकता है या कोई नया योजना लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ कृषकों के लिए कोई नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। महिलाओं के दृष्टिकोण से भी कोई नई योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी कुछ अच्छी खबर देखने को मिलेगी, लेकिन राष्ट्र के कोष में अवरोध या कमी जरूर होगा ऐसी घोषणाओं के कारण। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। ठंड का प्रकोप बहुत तेज बढ़ेगा, क्योंकि पहले से ही वहां बुध और शुक्र मौजूद रहेंगे धनु राशि में। तो ठंड का प्रकोप उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्र में विशेष करके बहुत तीव्रता के साथ बढ़ेगा। अब मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? तो यहां हमारा जो विश्लेषण का तरीका है वह आपके लग्न के अनुसार है, राशि के अनुसार नहीं है।
तो लग्न पर पहले आप समझेंगे मेष से लेकर मीन तक। अगर आपका लग्न नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तब आप अपने नाम राशि के अनुसार समझ सकते हैं, तब आप अपने चंद्र राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे मेष। मेष के लिए पंचम के कारक होकर के नवम भाव पर जा रहे हैं, तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। कार्यों में वृद्धि होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, बौद्धिकता के आधार पर अपने कार्यों का निर्माण कर पाएंगे, कार्यों को आप बना पाएंगे, अध्ययन अध्यापन में रुचि आपकी बढ़ने जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए यह परिवर्तन सूर्य का बहुत सकारात्मक होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होगा। मूल कुंडली के अनुसार माणिक्य रत्न धारण करके इसकी शुभता में और आप वृद्धि कर सकते हैं। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो चतुर्थ सुख के कारक होकर अष्टम में जा रहे हैं। सुख के साधनों पर खर्च बढ़ेगा, वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, पुरानी पेट की समस्या खत्म होगी, पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, गृह और वाहन को लेकर के खर्च बढ़ेगा और सुख भी बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा और चिंता भी बढ़ेगी। तो इस तरह क्या संयोग बन रहा है। परिवार में नया कार्य होगा, परिवार में कुछ शुभता बढ़ेगी, आपके द्वारा कुछ सकारात्मक कार्यों पर खर्च जरूर किया जाएगा इस गोचरी परिवर्तन के समय। सूर्य देव को नियमित जल देना आपके लिए लाभदायक होगा, सकारात्मक होगा। मिथुन लग्न की बात करेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे। पराक्रम के कारक होकर के सप्तम माह जा रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आक्रामकता में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, सरकारी लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। दाम्पत्य एवं प्रेम संबंधों में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। साझेदारी से लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। कार्यस्थल पर प्रतिभा के फल में, यानी आपका जो प्रतिभा है, आपकी जो योग्यता है, उसके फल में वृद्धि करेंगे, आप में तेज बढ़ाएंगे। दाम्पत्य जीवन में उलझन भरा समय इस कारण से होगा कि आप अपने में ईगो बहुत पालेंगे, घमंड का थोड़ा सा लक्षण दिखेगा, उसको कम करिएगा। लाल रोली जल में डाल करके, लाल चंदन जल में डाल करके सूर्य देव को जल चढ़ाने से सकारात्मकता बढ़ेगी। कर्क लग्न की बात करेंगे, धन के कारक होकर के छठे भाव में जा रहे हैं। रोग, कर्ज और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। पारिवारिक कार्यों को लेकर थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। आंखों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कष्ट हो सकता है इस अवधि में। यात्रा का संयोग बनेगा, बड़ी यात्रा का भी संकेत दिख रहा है। पारिवारिक जनों में मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र से बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। पिता की सेवा करें, पिता नहीं है तो गुरु की सेवा करें, सूर्य देव को जल दें, पिता के आदेशों का पालन करें। अगर आप सरकारी व्यक्ति हैं तो अपने उच्चस्थ अधिकारी का आदेश माने, उसका पालन करें। सिंह लग्न की बात करेंगे, लग्नेश होकर के पंचम भाव में श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है। लग्नेश का पंचम में जाना शुभता बढ़ा देता है, तो क्या करेगा, मनोबल उच्च बनाएगा, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कार्य क्षमता बना रहेगा। बुद्धिमत्ता के आधार पर आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। व्यक्तित्व का विकास होगा, पिता के सहयोग, आशीर्वाद, सानिध्य में वृद्धि होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ने जा रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगा, लाभ में वृद्धि होगा। तो स्थितियां सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने वाली हैं। मूल कुंडली के अनुसार माणिक्य धारण करके आप भी लाभ ले सकते हैं। अब हम कन्या लग्न की बात करेंगे, तो कन्या लग्न में व्यय के कारक होकर के चौथे भाव में जा रहे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं। खर्च बढ़ाएंगे, कहां से, माता के स्वास्थ्य को लेकर, गृह और वाहन को लेकर के, सीने की तकलीफ को लेकर के, और पारिवारिक कार्यों पर खर्च इस अवधि में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे आप। आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई न कोई विवाद तनाव दे सकता है इस अवधि में। सूर्यदेव को नियमित जल देना और तांबे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करना लाभप्रदायक होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला लग्न की बात करेंगे, तो लाभ के कारक होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं। यह भी स्थिति अच्छी मानी जाएगी। क्या होगा, पराक्रम बढ़ेगा,
सम्मान में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगा, भाग्य में सामान्य तनाव महसूस होगा, मित्रों का के सहयोग से आपके पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। प्रभुत्व एवं सरकारी लाभ में वृद्धि करेंगे, लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाना और पिता के आदेश का पालन करना, अपने उच्चस्थ अधिकारी का सम्मान करना, उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सूर्य की शुभता में वृद्धि करने वाला होगा। अब वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो राज्य के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, तो धन बढ़ेगा कहां से? राज्य से। धन बढ़ेगा कहां से? व्यापार से। धन बढ़ेगा कहां से? कार्य क्षेत्र से। तो धन और कुटुंब में वृद्धि का संकेत दिखेगा। सरकारी लाभ में भी बढ़ेगा, आपके उच्चस्थ अधिकारी का सपोर्ट आपको मिलेगा, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी, वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। पेट की समस्या परेशान करेगा, पेशाब संबंधी समस्या परेशान करेगा, वाणी की तीव्रता बढ़ी रह सकती है, इसलिए आपको ध्यान से बोलना है, संभल कर बोलना है। सम्मान में वृद्धि होगा और परिश्रम में भी वृद्धि होगा। माणिक्य रत्न आपको बहुत लाभ देगा, मूल कुंडली के अनुसार धारण कर लीजिएगा। अब धनु लग्न के लिए भाग्य के कारक हो जाते हैं, लग्न पे जा रहे हैं, तो कुछ मामले में यह स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ मामले में खराब है। तो अच्छा कहाँ है? भाग्य बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा, आपके तेज में वृद्धि होगा, मनोबल में वृद्धि होगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा, भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगा, आक्रामकता व्यक्तित्व में वृद्धि होगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा और प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। साझेदारी, नई साझेदारी पुरानी साझेदारी से लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु गलतफहमी से दूरी बनाए रखिएगा, गलतफहमी न होने पाए इसका ध्यान रखिएगा। मूल कुंडली के अनुसार माणिक्य रत्न धारण करके तथा सूर्य देव को नियमित जल देकर पिता के आदेशों का पालन करते हुए इनके शुभ फलों में वृद्धि कर या करा सकते हैं। मकर लग्न की बात करेंगे, अष्टम के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो स्थिति ठीक है, खराब नहीं कही जाएगी। अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना ठीक परिणाम देता है, तो वाणी की तीव्रता तो बढ़ जाएगी, दांत की समस्या बढ़ जाएगी, आंखों की समस्या बढ़ जाएगी, अचानक व्यय बढ़ेगा, प्रतियोगिता पर में विजय प्राप्त करेंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो अच्छा करेंगे, यात्रा पर खर्च करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। पारिवारिक कार्यों पर खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक कार्यों में वृद्धि भी होगी, कुछ सकारात्मक प्रगति भी होता दिखाई देगा इस अवधि में। लाल रोली, लाल चंदन, लाल फल, तांबे का टुकड़ा किसी भी मंदिर में, चाहे वो राम जी का मंदिर हो, प्रभु श्री राम जी का अथवा हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहां पर चढ़ाने से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में सप्तम के कारक हो गए हैं, लाभ भाव में जा रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। जीवन साथी से लाभ की स्थिति, आय के संसाधनों में वृद्धि, लाभ के प्रकृति में वृद्धि, लाभ की मात्रा में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि, नई साझेदारी संबंधों से लाभ, संतान को लेकर के चिंता में सुधार होगा, जो चिंता की बात आ रही थी उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में सुधार एवं लाभ की स्थिति बनेगी। पैतृक संपत्ति, पैतृक सुख में वृद्धि की स्थिति बनेगी। षष्ठ, अब यहां पर आपको कोई रत्न धारण नहीं करना है। कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव को जल देने से जीवन साथी के भी मध्य, प्रेम संबंधों के मध्य जो आपसी संबंध है उसमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, इसलिए सूर्य देव को जल देना नहीं भूलना है। मीन लग्न की बात करेंगे तो षष्ठ के कारक होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं, तो यह स्थिति ठीक नहीं होती है। सम्मान एवं परिश्रम में अवरोध करेंगे, सीने की तकलीफ में वृद्धि करेंगे, घबराहट लाएंगे, पिता के सहयोग सानिध्य में अवरोध करेंगे, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता देंगे, शत्रुओं के कारण कार्यों में व्यवधान होगा, गृह और वाहन को लेकर तनाव बढ़ेगा, जमीन जायदाद से लेकर कोई न कोई विवाद तनाव आपको कष्ट देगा, तो आपको उपाय करना पड़ेगा। क्या करना है? लाल रोली, लाल फल, लाल चंदन, लाल धागा और तांबे का टुकड़ा रविवार के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में अर्पित कर देना है।
बस यही उपाय है। आप मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे सूर्यदेव जब ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे, इसकी बात हुई। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लाइव कार्यक्रम में हम आते हैं एस्ट्रो तक के इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहां जुड़ करके अपने जीवन से संबंधित, अपने जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो पेज से जुड़े रहिए, कार्यक्रम से जुड़े रहिए। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।